स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। जैसा कि सबको मालूम है कि आईटी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंटों को क्लासेस चालू है प्रॉपर, और प्रीवियस ईयर पेपर का जो निमी क्वेश्चन होता है उसी को मैं सॉल्व करवा रहा हूं। अभी तक मैंने सिर्फ 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोग उसको नहीं देखे हो, प्लेलिस्ट पे जा सकते हो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दी गई है, आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हर साल यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है। बस आपको इस साल भी तैयारी करके रखना है, जैसे हर साल करते हुए स्टूडेंट आए हुए हैं। ठीक दोस्तों, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर, वर्कशॉप कैलकुलेशन के पेपर और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर के पेपर क्लासेस सारे की लिंक दी गई है, आप लोग देख सकते हो। अभी तक आप लोग नहीं देखो, देख सकते हो। चलिए आते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यानी 21 से और 30 तक कराएंगे। एक वीडियो कम से कम 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करवा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 क्वेश्चन की तैयारी करते हुए चलिए, आपकी हो जाएगी तैयारी। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी 21 है। बोला है कि क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित होते हैं। ठीक, पटलित का मतलब होता है लेमिनेट। हमारा जो आर्मेचर होता है डीसी जनरेटर का, तो उसकी जो कोर होती हैं पतली पतली पत्तियों को क्यों बनाया जाता है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। जो डीसी जनरेटर के आर्मेचर होते हैं, उनके कोर होते हैं, कोर को पतली पतली पत्तियों को रिपीट करके क्यों बनाते हैं, ये सबको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं और यहाँ से आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग देख लेना पूरा। देखो जैसा कि दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है कि ताम्र हानि को कम करने के लिए, दूसरा नंबर दिया घर्षण हानि को कम करने के लिए, तीसरा नंबर दिया हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए, चौथा नंबर दिया भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। और सबको ये आंसर तो मालूम हो गया होगा, कमेंट भी कर सकते हो यदि आपको आंसर इसका मालूम हो गया हो तो कोई बात नहीं। चलो मैं बता देता हूँ। जो 21 है, जो आर्मेचर को पटलित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये होगा कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए, रेड्यूस द एडी करंट लॉस, यानी जो एडी करंट लॉस होती है उसको कम करने के लिए आर्मेचर कोर पतली पतली पत्तियों की बनाई जाती है। राइट आंसर इजे डी नंबर होगा 21वां का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। ठीक, जो डीसी जनरेटर है उसका जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में ही बिजली बनती है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और डीसी जनरेटर का आर्मेचर ही रोटेट करता है। इतनी चीज़ तो सबको मालूम होगा कि जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर डीसी जनरेटर में रोटेट करता है, आर्मेचर में ही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, आर्मेचर पे खांचे कटे होते, स्लॉट कटे होते जिसमें कॉयल लगाई जाती है, और आर्मेचर पतली पतली सिलिकॉन पट्टियों के द्वारा बनाया जाता है लेमिनेट करके। ये 4-5 चीज़ तो आपको मालूम होगा। चलो अब बताते हैं। क्वेश्चन ये बोला कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों होता है। ठीक, अब इसका जो आंसर होने वाला है, आंसर है बी नंबर कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। हम आर्मेचर जो मटेरियल यूज करते हैं, जो कॉपर वाइंडिंग यूज करते हैं, ऐसे करते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। क्यों? क्योंकि जो उसका वोल्टेज आर्मेचर में बनेगा वो ड्रॉप कम हो, कम खर्च हो, लॉसेस में कम हो, सारा के सारा हमारे यूज पे आए, इसलिए आर्मेचर रेजिस्टेंस कम करके रखा जाता है। यानी इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 22 नंबर का डी नंबर, बी नंबर। ठीक, ये बी है। राइट आंसर इजे बी नंबर 22वां क्वेश्चन के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए। मतलब जो डीसी हमारा जनरेटर है, जनरेटर को क्लॉकवाइज में ही डायरेक्शन पे क्यों चलाना चाहिए, हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं चला पाते हैं। पहला बात, अब देखो क्वेश्चन जो पूछा है कि क्लॉकवाइज में क्यों चलाना चाहिए, क्यों नहीं चलाना चाहिए, पहले हम उसको बता देते हैं। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे तो उसके जो ईएमएफ होते हैं प्रोड्यूस नहीं होंगे, उत्पन्न नहीं होंगे, जिसके कारण फ्लक्स को कट प्रॉपर नहीं कर पाता। और जो राइट एंगल पे या क्लॉकवाइज पे घुमाओगे तो क्लॉकवाइज में घुमाने से क्या करता है कि जो शेष चुंबकत्व होता है, उसको जो फ्लक्स होता है, उसको फ्लक्स को कट करता है, जिसके कारण ईएमएफ उत्पन्न होता है। और एक दूसरा भी ऑप्शन दे सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए हम लोग राइट एंगल पे ही जनरेटर को घुमाते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर होगा कि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। राइट आंसर इजे बी नंबर होगा 23वां क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशीन के टॉपिक चल रहा है डीसी जनरेटर। अगला है, बड़े डीसी जनरेटर पे घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। जो बड़े बड़े जनरेटरें होती हैं, यानी जनरेटर होते हैं, उसमें घुमावदार क्षतिपूर्ति, रोटेशन लॉसेस क्यों प्रदान की जाती है। ठीक, इसका जो राइट आंसर होने वाला है 24 नंबर क्वेश्चन का, ये होगा सी नंबर। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेस असर करें, रिएक्शन इफेक्ट, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा था, रोटेशनल घुमाव यानी घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है, क्योंकि जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके प्रभाव को न्यूट्रलाइज करे, कम करने के लिए। राइट आंसर लीजिए सी नंबर होगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। जो डीसी जनरेटर होता है, डीसी जनरेटर क्या कंडीशन होती है, क्या इफेक्ट आते हैं जिसके कारण हमारा डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पाते। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि डीसी जनरेटर वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। विफल का मतलब होता है कि वोल्टेज बना ही नहीं पा रहा है, ऐसा क्या कारण है। जैसे कोई पूछ सकता है कि भैया हमारा डीसी जनरेटर वोल्टेज बना ही नहीं रहा, क्या कारण हो सकता है। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, जो डीसी जनरेटर है क्यों नहीं बना रहा है। तो इसका जो कंडीशन हो सकता है, तो पहला जैसे दिया कि ब्रश ढीले संयोजन, यानी जो ब्रश का कनेक्शन होता है ढीला हो सकता है क्या इसके साथ। दूसरा नंबर दिया है आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है। तीसरा नंबर दिया है फील्ड प्रतिरोध कांतरिक प्रतिरोध से अधिक है। चौथा दिया है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। चार ऑप्शन दिए हैं, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ये सबको मालूम भी होगा, यदि आप लोग को मालूम है तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताना आप लोग। देखो होता क्या है कि जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर कब बिजली नहीं बना पाता, जब उसके रजिस्टेंस क्रिटिकल रजिस्टेंस से ऊपर होता है। क्रिटिकल रजिस्टेंस ये होता है कि एक उसकी लिमिट होती है कि आप यहाँ तक के बिजली बना सकते हो, उससे अधिक के रजिस्टेंस पर आप बिजली नहीं बना सकते। यदि रजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसी को बोलते हैं क्रिटिकल रजिस्टेंस। क्रिटिकल रजिस्टेंस के कारण, ज़्यादा होने के कारण आपका जनरेटर बिजली नहीं बना पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र फील्ड आर्मेचर के समानांतर पे जुड़ा हुआ है। देखो, यदि हमारा क्षेत्र फील्ड, ये फील्ड वाइंडिंग हो गया, ये आर्मेचर हो गया, इसके यदि समानांतर पे हमारा फील्ड जुड़ा है तो इस जनरेटर का नाम क्या है। देखो इस डायग्राम बता दिए, डायग्राम को सबको मालूम होना चाहिए। ये हमारे फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारा आर्मेचर है, ये हमारा लोड लगा हुआ है, तीनों चीज़ पैरेलल पे हैं। तो ऐसा कौन सा जनरेटर होता है, क्या शंट जनरेटर होता है, या श्रेणी जनरेटर होता है, या यौगिक जनरेटर होता है। यौगिक मतलब होता है कंपाउंड, या सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। ये तो देखो सबको मालूम होना चाहिए कि जो ऐसा जनरेटर जिसका फील्ड वाइंडिंग समानांतर पे जुड़ा होता है वो होता है शंट जनरेटर। राइट आंसर लीजिए ए नंबर होगा, यानी शंट जनरेटर। और सीरीज जनरेटर पे सबको मालूम होगा कि सारी चीज़ सीरीज पे लगी होती है। जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर होता है, ये ऐसे करके सीरीज जनरेटर बनाया जाता है। कंपाउंड जनरेटर पे क्या होता है, सीरीज जनरेटर वो आर्मेचर हो गया, आर्मेचर की सीरीज पे एक सीरीज वाइंडिंग लगाई जाती है, इसको बोलते हैं कंपाउंड जनरेटर। ये तीन चीज़ है, तो इसका भी जो राइट आंसर हो रहा है ए नंबर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 27 नंबर, डीसी जनरेटर पे पोल शू का उद्देश्य क्या है। जो डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर जो पोल शू यूज करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है। ठीक, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा डी, एयर गैप में समान रूप में फ्लक्स को फैलाए। एक दिन मैंने क्लास भी लिया था और इसके पहले भी क्वेश्चन पेपर में एक पोल शू आया था। पोल शू का मतलब जो होता है कि हमारे जो पोल बनाए जाते हैं कुछ ऐसे बनाए जाते हैं फैले हुए आकार का, जिसके कारण फ्लक्स फैला हुआ चलता है। तो वही हो रहा है कि डीसी जनरेटर पे जो पोल शू का उद्देश्य होता है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को फैलाने के लिए ही पोल शू प्रकार के पोल यूज करते हैं डीसी जनरेटर पे। यानी इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 28 नंबर, डीसी जनरेटर पे स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। स्प्लिट रिंग मतलब होता है स्लिप रिंग। डीसी जनरेटर की बात कर रहा है कि डीसी जनरेटर पे स्लिप रिंग का कार्य क्या है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा, धारा को कलेक्ट करने के लिए, कलेक्ट द करेंट ऑफ अंडर डायरेक्शनली। अंडर डायरेक्शनली का मतलब होता है अंदर से जो जनरेटर के आर्मेचर बिजली बना रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग स्लिप्ड रिंग का उपयोग करते हैं डीसी जनरेटर में। राइट आंसर ये बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का यूज करते हैं? सबको मालूम होना चाहिए, जो कार्बन ब्रश यूज करते हैं डीसी जनरेटरों पे वो होते हैं कार्बन और ग्रेफाइट के। ठीक, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन के तरीके से देखोगे तो स्टील और ग्रेफाइट के, ढलवा लोहा, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम के तो हो ही नहीं सकता। इसका जो राइट आंसर होने वाला बी नंबर होगा, कार्बन और ग्रेफाइट के कार्बन ब्रश बनाए जाते हैं डीसी जनरेटर पे जो यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है 30 नंबर कि जो आपका, क्यों डीसी जनरेटर अपने अपशिष्ट चुंबकत्व तो खो देता है? जो डीसी जनरेटर होता है अपना अवशिष्ट चुंबकत्व, अपना का मतलब शेष चुंबकत्व क्यों खो देता है? इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। जब हम अपने डायरेक्शन घुमाने की दिशा बदल देते हैं तो जो शेष चुंबकत्व होता है डीसी जनरेटर पे वो ख़त्म हो जाता है, खो देता है, नहीं समाप्त हो जाता है, जिसके कारण हमारा डीसी जनरेटर बिजली नहीं बना पाता। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप 30 क्वेश्चन पढ़ो प्रॉपर तरीके से। इसके पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हो ज़रूर देखना वीडियो पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय भारत। ठीक।